हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। 71st बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये एक्चुअली नया इनिशिएटिव है, आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगा। वन लाइनर फॉर्म में घटना चक्र के क्वेश्चंस को हमने बनाने का कोशिश किया है। और अगर आपने इसके पहले घटना चक्र के दूसरे जो वीडियो हैं, जो पूरा मैंने किताब को ही पूरा बुक को ही पूरा कवर कर रखा है, जिसमें आपको साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो देयर वर 72 रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो मुंबई में है, वहाँ पे हुआ था। और H.O. ह्यूमे एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स थे। उन्होंने इसमें काफ़ी हेल्प की थी और फर्स्ट सेक्रेटरी भी वो बने हुए थे। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो W.C. बनर्जी थे। और पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो मुंबई में हुआ था 1885 में। दूसरा, और उसके प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। सेकंड जो सेशन हुआ था, और ये हिंदू थे। ओके, तो ये एक आप इंफॉर्मेशन आप रखेंगे कि एक हिंदू थे। दूसरा जो बने थे वो दादा भाई नौरोजी। आप सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी थे हिस्ट्री में। और उन्होंने बहुत रोल प्ले किया इंडियन अवेकनिंग में। और 1886 में कलकत्ता में एक सेशन हुआ था, जिसका दूसरा सेशन हुआ था, जो दादा भाई नौरोजी थे, और वो पारसी थे। तो और इसमें 33 मुस्लिम जो है डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तीसरा सेशन था 1887, मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन त्याबजी ये पहले मुस्लिम थे कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हुए थे। और सेकंड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो थे, वो आपको 1896 में जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, रोहिमतुल्ला एम सयानी। रोहिमतुल्ला एम सयानी जो सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के 1896 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस इन 1885 में क्या था बाय W.C. बनर्जी, वो हम देख लेते हैं। प्रमोटिंग कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रेंडशिप एमंग नेशनल वर्कर्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये एक था कि सभी पार्ट के जो लोग हैं, सभी इंडिया के जितने भी लोग हैं, किसी भी पार्ट में वो रहते हैं, उनको कनेक्ट करना, उनके अंदर फ्रेंडशिप और नेशनल की भावना, नेशनलिज्म की भावना को जागृत करना। प्रमोटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये, और रिमूविंग फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, और कास्टिज्म को जो है रिमूव किया जाए, इसकी कोशिश करना। एक्सप्रेसिंग व्यू पॉइंट ऑन सोशल इश्यूज, और सोशल इश्यूज के पॉइंट पे कमेंट करना और उसके कंसर्न को एड्रेस करना, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की थी पहले कांग्रेस अधिवेशन में, जो W.C. बनर्जी के द्वारा मुंबई में हुआ था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, पहली जो वुमेन, ये INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पे आपको लग सकता है कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो आपको पहले से अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है। 1917 में कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट बनी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन, इस देखो दोनों को मैंने एक पास इस वजह से लिख दिया ताकि आपको ये भ्रम ना हो। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरोजनी नायडू सही होगा कि एनी बेसेंट सही होगा। तो ये एक्चुअली एनी बेसेंट, अगर अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछता है तो एनी बेसेंट हो, क्योंकि एनी बेसेंट जो इंडियन नहीं थी, वो थी आयरलैंड से। और फर्स्ट आयरिश वुमेन थी ये। और फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछता है तब वो होगा सरोजनी नायडू जी। और जो 14th सेशन हुआ था कानपुर में, वहीं पे हुआ था, तो वहीं पे ये बनी थी। INC गया सेशन 1922 में हुआ था, और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे। और इसी के बाद स्वराज पार्टी का भी जो है गठन हुआ था, जिसके ये प्रेसिडेंट बने थे मोतीलाल नेहरू, सेक्रेटरी बने थे। और 27th सेशन जो बांकीपुर में हुआ था पटना में 1912 में, मतलब पहला अगर पूछे बिहार में कौन सा सेशन हुआ था, तो 1912 में 27th सेशन जो हुआ था बांकीपुर में, वो पहला सेशन था बिहार का। लेकिन टोटल नंबर में पूछे 27। और इसके जो अध्यक्ष थे RM मधुलकर। और इसी में एक्चुअली इसी सेशन में H.O. ह्यूमो को फादर ऑफ INC कहा गया था, क्योंकि इन्होंने ही इसकी, मतलब आपने देखा ना, 1885 में बहुत हेल्प किया था इसको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए। फोर्थ सेशन इलाहाबाद में 1988 में हुआ था। एक वैल्यूएबल असिस्टेंस दिया गया था दरभंगा, जो है दरभंगा के जो राजा थे। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि किस राजा ने हेल्प किया था फोर्थ सेशन में, जो इलाहाबाद में हुआ था 1987 88 में।
तो ये दरभंगा के राजा ने सहयोग किया था। फिर 39th INC सेशन जो हुआ था 1924 में बेलगांव कर्नाटका में, गांधी जी ने इसको प्रिसाइड किया था। और गांधी जी केवल इसी टाइम पे एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे, इसके बाद वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और इस सेशन को डिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार जी ने। और इसी में हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी जो है इस्टेब्लिश हुई थी। एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट थे उनकी भी यूनिटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी। द INC was founded on the basis of safety wall to protect the British गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ये देखो, सेफ्टी वॉल अगर पूछता है तो क्या होगा, लाला लाजपत राय। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी कहे तो ये है दत्त साहब, ओके, पी आर दत्त साहब ने लिखा था। तो और इन्होंने ही कंसीडर कांग्रेस टू बी ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डफरिन। तो इस वजह से लाला लाजपत राय ने इसे वॉल थ्योरी या फिर सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है कहा था। कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर नॉर डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम। तो ये लाला लाजपत राय ने ही कहा था, लाला लाजपत राय। रजनी पालमे दत्त सेड अबाउट INC कि इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विद इंपीरियलिज्म, कि उन्होंने लड़ाई की और एक ही साथ हो भी गए। 1897 अमरावती सेशन हुआ था। और इसको एक्चुअली अश्विनी दत्त कुमार ने कहा था कि ये 3 दिन का स्पेक्टल है। ये वर्ड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना 3 डे स्पेक्टल कहा था अश्विनी दत्त कुमार ने। न्यू लैंड फॉर ओल्ड ये कहा था अरविंदो घोष ने। इंद्र प्रकाश की एक रचना थी, इसमें इन्होंने कहा था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918 एसोसिएटेड मेंबर कौन कौन थे। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918 में बना हुआ था। एक्चुअली जब चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया तो उसमें जो लिबरल थे, बचे हुए लिबरल थे, उसके उसके पहले तो बहुत सारे लिबरल की जो है डेथ हो गई थी। लिबरल कहने का मतलब लिबरल लीडर जो थे कांग्रेस के, उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, टीपी सप्रू और VS श्रीनिवासन, MR जयंकर। ये लोग एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कांग्रेस से अलग होकर के, और उसका नाम रखते हैं इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंट हेल्ड टॉप क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वॉवेल। तो ये क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वॉवेल प्लान जो था, ये उस समय 1940 से लेकर के 1946 तक सबसे ज़्यादा समय तक अगर कोई प्रेसिडेंट रहा था वो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, और उस समय यही थे। JB कृपलानी वॉज प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नेहरू प्रिसाइडेड लाहौर, नेहरू ने 3 बार सेशन को प्रिसाइड किया था बिफोर इंडिपेंडेंस। 1929 लखनऊ, 1936 और 1936 फैजबाद वाला सेशन भी। और 1946 में भी ये अध्यक्ष बने हुए थे 3 महीने के लिए, ओके। पटेल प्रिसाइडेड मार्च 1931 कराची सेशन। और बोस जो है 2 बार प्रिसाइड करते हैं, 1938 और हरिपुर सेशन में, और 1939 त्रिपुरी सेशन में। और इसमें हालांकि ये रिजाइन कर देते हैं क्योंकि गांधी जी के मतभेद के कारण। और फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो है अध्यक्ष बनते हैं। द इंडियन मिरर इन 1886, ये एक एक्चुअली 1886 में एक पत्रिका थी द इंडियन मिरर। इसने एक एक्चुअली स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस के बारे में। क्या दिया था उसने कि रोट अबाउट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ रोल ऑफ INC। ये क्या कहा था कि इज द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट, ये हमारी कंट्री का एक फ्यूचर पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। और ये कब कहा था, 1886 में। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम, ये कहाँ से एक्चुअली आते थे। मॉडरेट लीडर एक्चुअली ज़्यादातर वो अर्बन एरिया से आते थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर का आप एक ट्रिक याद रखिए, लाल बाल पाल घोष। तो लाल बाल पाल घोष, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मॉडरेट दादा भाई, अच्छा, मॉडरेट लीडर्स के आप लिस्ट देख लीजिए। कई बार इन्हीं में से एक्चुअली ऑप्शंस बना करके दे दिए जाते हैं, और पूछते हैं कि कौन मॉडरेट है, कौन मॉडरेट नहीं है, कौन एक्सट्रीमिस्ट है, कौन नहीं है। तो 5-6 नाम अगर आप मॉडरेट का
5-6 नाम अगर आप एक्सट्रीमिस्ट का नाम याद रखते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो पहला नाम मॉडरेट्स में है दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, एस एन बनर्जी और एम जी रानाडे। और शेरे पंजाब किसे कहा जाता था? शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय को। देखो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो हैं, अगर आप 4 नाम याद रखते हैं, लाल बाल पाल और घोष का, तो आपका उससे काम हो जाता है। कुछ एक आध केस में थोड़ा सा और डीप पूछते हैं, नहीं तो वही 4 नाम इधर उधर घुमा करके पूछते हैं। 1908 तिलक इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर इन मंडाले जेल। तो ये क्वेश्चन क्या था कि किस जेल में ये गए थे? तो 1908 में तो ये मंडाले वाले जेल में गए थे। वी डी सावरकर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा कब इलेक्ट हुए थे? तो 1937 में, और यहीं से हिंदू राष्ट्र की जो है परिकल्पना की जाती है। और ये एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस होता है, उसके पहले तो ये सपोर्ट भी नहीं करते इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे तो हिंदू महासभा और ये सब लोग सपोर्ट भी नहीं करते। अभिनव भारत 1904 वी डी सावरकर, इन्होंने लिखा था, वी डी सावरकर ने। और इनकी एक और बुक बहुत फेमस है, 1857 वार को फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार नाम से एक बुक इन्होंने लिखी थी बाद में। अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्स फोर्ड एट मुजफ्फरपुर, ये कब हुआ था? 1908 में। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में कौन कौन शामिल थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान। और हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेंसी और या फिर जिमेरमान प्लान किस से एसोसिएटेड है? ये इससे एसोसिएटेड मेंबर जो थे लाला हरदयाल और भूपेन जो थे, ये एक्चुअली जर्मनी से वेपन्स खरीदने की बात करते थे। वो इसी को एक्चुअली हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेंसी या फिर जिमेरमान जो है प्लान बोला जाता है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? और भूपेन दत्त, और कई बार इन्हें भूपेंद्र नाथ भी बोला जाता है। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय आल्सो एस्टेब्लिश बर्लिन कमेटी, ये आप याद रखेंगे। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 1915 में। तो पटना यूथ यूनियन वाज फाउंडेड इन 1927, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये बीकाजी का रुस्तम कामा को कहा जाता है। और इन्होंने ही 1907 में जो है इंडियन फ्लैग जर्मनी में होस्ट किया था, स्टुटगर्ट में। होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग इंडियाज इंडिपेंडेंस। ओके, और इन्होंने स्टुटगर्ट में 1907 में झंडा फहराया था इंडिया का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये अक्टूबर 2024 में कानपुर में जो है हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 19 अक्टूबर 1924। इसमें कौन कौन शामिल थे? सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। तो ये लोग चंद्रशेखर आजाद, ये लोग शामिल थे वहाँ पे। तो इसमें कई बार ये पूछा जाता है, ये ऑप्शन दे देंगे कि भगत सिंह भी थे इसमें। तो भगत सिंह इसमें ऑप्शन में नहीं थे, क्योंकि भगत सिंह आते हैं 1928 वाले में, जो फिरोज शाह कोटला में हुआ था। तो इसका नाम भी वहाँ पे बदला जाता है। सितंबर 1928 इन फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को, इसका एक्चुअली HRA को इसमें सोशलिस्ट वर्ड जो है ऐड कर लिया जाता है। अंडर लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद मेंबर कौन कौन थे? भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव थे, फिर विजय कुमार सिंह, फिर शिव वर्मा, जयदेव कपूर। कई बार ये पूछा जाता है कि बिहार से कौन थे? तो फविंद्रनाथ जो थे, फविंद्रनाथ घोष, तो वो थे। और एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली या कहें या फिर क्या कहें कि जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसमें वो गवाह बन गए थे सरकारी, और इसी वजह से सुखदेव को और भगत सिंह को फांसी भी हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी, ये बिस्मिल अजीमाबादी है। इनका ओरिजिनल नेम जो था सैयद शाह मोहम्मद हसन। ओके, तो सैयद शाह मोहम्मद हसन। इनकलाब जिंदाबाद रिटन बाय मौलवी हसरत मोहनी। और इसे भगत सिंह ने जो है पहली बार स्लोगन में यूज किया था, और बाद में ये जा करके काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जो सेक्शन था 15 से 20 मिनट का जो वीडियो होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी जो 71st BPSC में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसको आप 1 या 2 बार देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप